Hi everyone, this video is especially for those students who are still struggling with vocabulary. So बच्चों एग्जाम में ज़्यादा टाइम नहीं बचा है और बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिन पे तुम्हें ध्यान देने की ज़रूरत है. बट vocabulary फिर भी एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा टॉपिक है जो तुम्हारे मार्क्स कम कर सकता है. अभी मैंने रिसेंटली एक वेबिनार लिया था जिसमें मैंने सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी में vocabulary को डील करने का बहुत अच्छा तरीका बताया था. इट इज कॉल्ड एज द कॉन्टेक्सचुअल लर्निंग. तो उसकी क्लिपिंग मैं इसके बाद यहाँ पे ज्वाइन करने वाली हूँ, उसको ध्यान से देखना बच्चों. तो अब से तुम कुछ भी पढ़ो, चाहे द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस का एडिटोरियल पढ़ो या कोई पैसेज पढ़ रहे हो, कोई बुक पढ़ रहे हो, तुम इस कॉन्टेक्सचुअल रीडिंग को यूज कर सकते हो और वोकैबुलरी को रटे बिना समझ सकते हो. ठीक है, सो इस वीडियो को ध्यान से देखना. और बाय द वे बच्चों, अब क्योंकि 2 महीने बचे हैं तो तुम्हें और गाइडेंस की या रिसोर्स की जरूरत पड़ेगी. सो मेरा एक फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है, मैं कितनी बार उसके बारे में बता चुकी हूँ, बट अगर तुम पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो या इस चैनल पे पहली बार आए हो, मेक श्योर टू ज्वाइन दैट फ्री व्हाट्सएप ग्रुप. उसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. एवरी डे की करंट अफेयर्स मटीरियल्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, अ लॉट ऑफ थिंग्स आई शेयर फ्री ऑफ कॉस्ट इन दैट ग्रुप. तो डेफिनेटली उसको ज्वाइन कर लेना. एंड आने वाले दिनों में इस चैनल में मैं बहुत सारी चीजें डालने वाली हूँ, बी इट द एनालिसिस ऑफ द पेपर, प्रिडिक्शन ऑफ द पेपर, अ लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच आर इंपॉर्टेंट फॉर योर क्लैट पेपर. तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना. ओके, अब इस वीडियो को देख लो एंड आई एम श्योर बाय द एंड तुम्हारी वोकैबुलरी की प्रॉब्लम काफी हद तक इस एग्जाम के लिए एटलीस्ट सॉल्व हो जाएगी. लेट्स गेट स्टार्टेड. How many of you are facing problem in vocabulary? Just give me a yes or a me or something. कि vocabulary तो ऐसा लगता है कि बस भाई मतलब क्या हो गया, पता नहीं क्या क्या वर्ड्स आ जाते हैं. एंड the moment you read a difficult word in the passage तुम्हारा कॉन्फिडेंस कम हो जाता है कि यार कुछ पढ़ा और वो पूरा कुछ ऐसा लगता है समझ में नहीं आया. राइट? So sometimes you have noticed बच्चों that for example there are 4 lines that we are reading. Here there will be one word which is a very difficult word. यहाँ तक समझ में आ जाएगा पर इसको पढ़ते ही हमारा दिमाग खराब हो जाता है. And we are like अरे यार पता नहीं क्या बोल रहा है, इतना टफ पैसेज है, मेरे समझ में नहीं आएगा. And what if इसका सिनोनिम या इसका एंटोनियम क्वेश्चन में पूछती और वोकैबुलरी पूछ दे तो मुझे कैसे समझ में आएगा. राइट? So Riva, you can watch the recording later on. ठीक है? So for vocabulary, this is why बच्चों I took the extra 30 minutes to prepare because I found out an amazing skill for vocabulary. So just pay concentration. ठीक है? सबसे पहला बच्चों, ठीक है, we can put off the chats for now, please. सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज बच्चों वोकैबुलरी में है कॉन्टेक्स्ट. अगर तुम में से कितनों के पास, I'll just show you it, okay? Just give me a moment. ये बुक होगी ना, तुम में से बहुतों के पास ये बुक होगी, वर्ड पावर मेड इजी, है ना? अभी चैट बंद हो गए, तुम हाँ और ना बता नहीं पाओगे, बट तुमने हर बेस्ट बुक्स फॉर क्लैट वीडियो में इस बुक को देखा होगा. राइट? पहले तो देख ले बुक है कितनी बड़ी. ठीक है, ये बुक बच्चों व्हेन आई वाज इन स्कूल ना, सो आई गॉट दिस बुक एज अ प्राइज फॉर, आई थिंक आई माइट हैव मैं कहीं कुछ जीती होंगी, कोई प्राइज समथिंग. द पेजेस हैव आल्सो टर्न्ड येलो. इट इज दैट ओल्ड अ बुक. इस बुक को अगर आप बेवकूफों की तरह रैंडमली पढ़ने बैठोगे ना कि अच्छा फ्रेटरनाइज का मतलब ये होता है, ठीक है, रिगालिया का मतलब ये होता है, सोरोरिटी, ओके ओके, ठीक है, प्री मैरिटल, ओके, हाउ विल यू एवर रिमेम्बर दिस? यू टेल मी. मतलब आपने ना कॉन्टेक्स्ट याद किया ना, आपने उसको किसी सेंटेंस में पढ़ा. यू आर जस्ट गोइंग एंड मगिंग एंड रीडिंग एंड जस्ट ट्राइंग टू रिमेम्बर द वर्ड्स एंड देन यू आर सेइंग माय वोकैबुलरी इज नॉट इंक्रीजिंग. हेल यस, इट विल नेवर इंक्रीज. आई एम टेलिंग यू, इट विल नेवर एवर इंक्रीज because you are not understanding the word in context of it. अगर तुम्हें उसके आगे पीछे का सेंस ही नहीं पता तो शब्द को कितना याद रखोगे. ठीक है, सो फर्स्ट थिंग बच्चों, कॉन्टेक्स्ट इज द किंग. आई विल मेक यू डू अ वेरी ब्यूटीफुल एक्सरसाइज टुडे. ठीक है, जस्ट तो हैंग ऑन. ठीक है, सबसे पहले देखो हमें क्या करना है. फर्स्टली यू हैव टू रीड. तो वही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है. सबसे पहले बच्चों हाउ यू विल रीड ना, द फर्स्ट रीडिंग, ये मैं तब बता रही हूँ जब आपको इनहेंस करनी है अपनी वोकैबुलरी, नॉट द स्किल दैट यू विल यूज ड्यूरिंग द एग्जाम. ये याद रखना, कभी एग्जाम में भी ये करते बैठो, पहले एक बार पढ़ो, फिर 2 बार पढ़ो, फिर 3 बार पढ़ो. दिस इज फॉर इनहेंसिंग योर वोकैबुलरी. रिमेंबर दिस. ठीक है, सो फर्स्ट 5 minutes व्हेन यू आर रीडिंग समथिंग, जस्ट रीड. कोई गंदा सा भयंकर सा वर्ड आया भी है ना, लेट इट बी, skip it. ठीक है, एंड जंप टू द नेक्स्ट सेंटेंस, जंप टू द नेक्स्ट वर्ड. इट्स ओके. First 5 minutes, just read it straight through without stopping, without getting stopped by any difficult word that came through. ठीक है? Second reading. Now, once you've completed the first reading, you have to just find out that what was the understanding. मैं तुम्हें अच्छा एक बात बताओ बच्चों, तो मुझे खुद बताना अपने हिसाब से. So far so, if I have said so many things to you, there might be one point जो तुम्हें समझ में नहीं आया होगा. जैसे अभी somebody entered, I think Ruhi, I think ना, you entered the session late. ठीक है? But is it so कि तुम्हें अगर अब तुम ज्वाइन करोगे तो आगे का भी कुछ समझ में नहीं आएगा? Is it so? Or just one part that you were not you didn't understand that very well.
तो वो हो सकता है हमें उतना अच्छे समझ में ना आए. सो डू यू बिलीव दैट जस्ट नॉट नोइंग वन और टू डिफिकल्ट वर्ड्स इन अ पैसेज शुड स्टॉप यू फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग द होल पैसेज? बताओ कि पूरा पैसेज ही समझ में नहीं आएगा तुम्हें एक वर्ड की वजह से. ये तो पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि भाई ऐसा तो नहीं है वो वर्ड 50 बार आ रहा हो उस पैसेज में, एक सेंटेंस में आया होगा, आगे पीछे का एक एक सेंटेंस में भी उस पर डिपेंडेंट होगा, राइट? बट भैया ऊपर भगवान ने हमें दिमाग दिया है कि नहीं दिया है, हमें बाकी सेंटेंस तो समझ में आए, राइट? सो व्हाट यू हैव टू डू बच्चों, आफ्टर द फर्स्ट स्ट्रेट थ्रू रीडिंग, just ask yourself what do I understand till now. ठीक है, I will share the recording in the group only बच्चों. ठीक है, so just ask yourself कि मुझे overall क्या समझ में आया. Okay, so first thing, once you write down your overall understanding of it, now you move to reading the second reading, give it the second reading, and now you will note down 5 to 7 unfamiliar words which were actually difficult in the first reading. ठीक है, now you will try to find out these 5-7 words, but क्या करना है तुम्हें? अच्छा एक बात बताओ, then what do? Do you Google them? Tell me बच्चों, अगर कोई difficult word तुम्हें passage reading में मिलता है, what do? Do you Google them right straight away? जरा मैं देखूं करते क्या हो तुम लोग. ठीक है, you Google them, right? Chat GPT है तुम्हारा तो friend है, best friend Chat GPT, right? Okay. For all those who are saying Chat GPT or you Google them, yeah, हाँ, very good. Who is this? AJ. Very good, beta. I'm going to actually rather tell you this, that root word से आपको समझना है. I'll tell you. Do not Google the word. आपके दिमाग को तो अपनी मेहनत करने की, और डिक्शनरी ऑल्सो मोनो डजंट क्रिएट अ डिफरेंस. ओके, आपने अपने दिमाग पे तो जोर डाला ही नहीं टू अंडरस्टैंड दैट थिंग. डू यू टेल मी, ड्यूरिंग द एग्जाम इफ अ टफ वर्ड कम्स टू यू, विल यू बी अलाउड टू गूगल इट और गो टू चैट जीपीटी और गो टू द डिक्शनरी? नो, राइट? So what you have to do बच्चों is that first you ask yourself कि क्या हो सकता है इस वर्ड का मीनिंग. पैसेज तो थोड़ा बहुत समझ में आया ना, तो now you ask that what could be a relevant meaning of this term. So you have to turn on, you don't have to be a word collector, you have to be a vocabulary detective, and now you try to understand with the given circumstances and scenarios कि इसका मीनिंग हो क्या सकता है, and then you create your own vocabulary journal. Now we will do this exercise right now and you will see the difference. Okay, पिलर 2 एक्टिव रिकॉल, मैंने तुम्हें बताया कि डिजिटल फ्लैश कार्ड से तुम अपना बना सकते हो, वर्ड्स को फीड अप कर दो, दैट इज वेरी गुड. ठीक है, एंड देन ऑफ कोर्स वीकली यू हैव टू प्रैक्टिस दीज थिंग्स. डेली रिव्यू यू कैन लुक अप फॉर द वर्ड्स दैट यू आर लर्निंग डेली. बेनिफिट यू ऑल नो. ठीक है, विद कॉन्टेक्स्ट लर्निंग का होता है. बट चलो, ये सीक्रेट वेपन है, डीकंस्ट्रक्टिंग द अननोन वर्ड्स, एज आई सेड टू यू, बिकॉज हियर योर रूट वर्ड्स विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. आई टेल यू व्हाट दे आर ऑल्सो. ठीक है, चलो अब थोड़ा शांत हो जाओ, एक बार मुझे ये कंटिन्यू करने दो. आई हैव टू कैरी आउट अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज विद यू ऑल्सो. ठीक है, सो देखो, ये मैंने तुम्हें बता दिया बच्चों, रूट वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. रूट वर्ड्स क्या होते हैं? दोज मेन वर्ड्स फ्रॉम विच मेनी मोर वर्ड्स कैन बी डिराइव्ड. फॉर एग्जाम्पल, फाइल. फाइल basically means बच्चों love. If somebody is a pluviophile, it means they love the rains. ठीक है, somebody is hydrophile, they love the water, something like that. ठीक है, so ये मैं कुछ examples हैं, ऐसे बहुत है. If you want root words, go to the description. अभी मत चले जाना इस सेशन के बाद. Go to the description of your whichever group you are a part of. उसमें तुम्हें free study material का link मिलेगा. ठीक है, just click on that. You will find many free root words and vocabulary words over there. ठीक है, चलो. How many up for practice now? ठीक है, लेकिन concentration के साथ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. दिमाग को इधर उधर रखोगे तो आई एम लिटरली टेलिंग यू कोई फायदा नहीं होगा तुम्हें. ठीक है, the exercise that I told you of learning the vocabulary with the context, we are exactly going to do it now. All right, चल. How many of you already, बताना मत, I don't want to know the meaning, please टाइप मत कर देना. ठीक है, ubiquitous, इस वर्ड का मीनिंग आता है या नहीं आता है, अपने दिमाग में सोच के रख लेना. ठीक है, आई डोंट वांट एनी आंसर्स. ओके, वी आर गोइंग टू फाइंड आउट. ठीक है, दैट व्हाट शुड बी द मीनिंग ऑफ दिस. ठीक है, सो आई ओनली नीड अ यस और नो, नॉट द मीनिंग इफ यू नो दिस. ठीक है, चलो, लेट्स क्विकली रीड दिस वन छोटा सा पैरा बच्चों. रीड विद मी. ओके, इन द अर्ली 2010s, paying with a mobile phone was a novelty, a feature available only in a few high-end stores. Today, the QR code has become ubiquitous in India's commercial landscape. You see it displayed with equal prominence at a 5-star hotel's reception and on the cart of a street-side coconut vendor as well. This widespread adoption has fundamentally changed how urban Indians interact with money. पढ़ लिया इसको? ठीक है, अभी आई एम अज्यूमिंग भैया पता नहीं क्या वर्ड है ubiquitous का. मैं तुम्हें सच बताऊं, even I did not know a direct meaning of ubiquitous. ठीक है, let's try to understand the meaning of this word with the context. पहला क्लू देखते हैं.
क्या कॉन्ट्रास्ट बना रहा है। देखो फर्स्ट सेंटेंस क्या कह रहा है, दैट अर्लियर इट यूज्ड टू बी अ नोवेल्टी बट नाउ इट इज एंड यू ओनली यूज्ड टू बी अवेलेबल इन अ फ्यू प्लेसेस बट टुडे it is so ubiquitous that it is so very much available. तो हम कह सकते हैं कि शायद it would be something that is opposite of rare because पहले जो चीज novelty थी मतलब very very difficult to find, now you can find it very easily. ठीक है, क्लू हमारा दूसरा क्या, एग्जाम्पल देखो उन्होंने क्या दिया है, that you will find a QR code in a 5-star hotel's reception also and you will find it on a coconut vendor stall as well. तो ये कोई इसका मतलब ऐसी चीज है या इसी चीज को दर्शा रहा है दैट इट इज ऑल्सो अवेलेबल एट द हाई एंड प्लेसेस एंड द प्लेसेस दैट आर सो कॉमन एज वेल. ऑलराइट, एंड थर्डली देखो क्या है, द सिनोनिम. नेक्स्ट सेंटेंस इसका क्या बोलता है, रिमेंबर द वाइड स्प्रेड अडॉप्शन ऑफ दिस टेक्निक हैज मेड इट सो कॉमन इन द डे. आप मुझे अपनी अकल से बताओ बच्चों, व्हाट अकॉर्डिंग टू यू उबिक्विटस वुड मीन, बताओ जरा मुझे. कैन आई से व्हाट डू यू थिंक वुड इट मीन that now it has become so ubiquitous कि आपको यहाँ भी मिल जाएगा. Very good. I'm so proud of all of you. Something that is very common or now that is something very easily available. आया समझ? अब बताओ, कोई डिक्शनरी देखी, कोई हमने गूगल किया, चैट जीपीटी किया, नहीं ना, राइट? सो वी जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट, क्योंकि देखो बच्चों वो वर्ड अगर आया है ना तो definitely the author has used that word in consonance or in idea which is common to the entire passage. तो अगर तुम्हें पूरा पैसेज काइंड ऑफ समझ में आ रहा है तो तुम्हें वो वर्ड भी समझ में आ जाएगा. ठीक है, नो बेटा, nobody is screen sharing, nobody can screen share. Okay, I will share timetable by the end of the session. No, ये no, सब हाँ, yes Sam, popular is the there correct was a answer. boy Yes who was Ashwin, sharing the screen. sorry. There was a boy who was sharing the screen. I've removed. Okay, all right. ठीक है. So now you tell me बच्चों, do you now understand what is learning a vocabulary with context mean? Please give me a yes or no अगर ये समझ में आया तो. अब अगर एग्जाम में कोई ऐसा भयंकर शब्द शशि थरूर वोकैबुलरी का आ भी गया तो विल यू बी एबल टू स्टिल फाइंड आउट अ क्लोजर मीनिंग. मैं ये नहीं कि तुम्हें एग्जैक्ट वर्ड का मीनिंग पता चल जाएगा, लेकिन एटलीस्ट तुम्हें ये समझ में आ जाएगा भाई कि क्या बोल क्या रहा होगा, क्या मीनिंग हो सकता है इसका. गुड, वेरी गुड. मुझे पता है तुम लोग को जब कुछ सिखाया जाता है तो तुम बड़े अच्छे से सीख भी जाते हो. सो आई एम वेरी लाइक, तभी आई हैव सो मच फेथ इन यू पीपल. ठीक है.